स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यानी कि एसबीआई ने एक साथ दो शानदार रिकॉर्ड बना दिए हैं। अब बैंक है तो रिकॉर्ड कमाई का ही होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि एसबीआई का मार्केट कैप और बिजनेस बुलंदियों को छू रहा है। तो कितना है एम कैप और किस कारण से बना है ये रिकॉर्ड? बैंक की ग्रोथ का हाल कैसा है और ब्रोकरेज हाउस बैंक पर क्या राय रखते हैं? चलिए सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, तो ये वीडियो एंड तक देखना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। पहले बात करते हैं उस रिकॉर्ड की जिस वजह से एसबीआई चर्चाओं में है। दरअसल सितंबर तिमाही यानी कि Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 में शानदार नतीजों के बाद बैंक का मार्केट कैप $100 बिलियन यानी 8.3 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। साथ ही एसबीआई का कुल बिजनेस भी 100 ट्रिलियन रुपए को पार कर गया है। आपको बता दें कि अब एसबीआई के इस कमाल के पीछे कई फैक्टर्स का हाथ है, जैसे कि रिटेल लोन की मजबूत और त्योहारी सीजन में बड़े क्रेडिट ग्रोथ ने बैंक को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। इसके अलावा एसबीआई के तगड़े नतीजों से मार्केट में रैली भी देखने को मिली है। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो सितंबर तिमाही में एसबीआई ने उम्मीद से बेटर परफॉर्म किया है। नेट इंटरेस्ट इनकम यानी एनआईआई 3% बढ़कर 42,985 करोड़ रुपए रही, जो 40,766 करोड़ रुपए के अनुमान से ज्यादा रही। वहीं नेट प्रॉफिट 10% बढ़कर 20,160 करोड़ रुपए पहुंचा, जबकि बाजार अनुमान 17,048 करोड़ रुपए तक था। नतीजों में एक बड़ा सपोर्ट येस बैंक में हिस्सेदारी बेचने से भी मिला। बैंक को कुल 4,593 करोड़ रुपए मिले। इन मजबूत आंकड़ों के चलते एसबीआई के शेयरों में तेजी आई और बैंक ने $100 बिलियन मार्केट कैप पार करके इतिहास रच दिया। मार्केट कैप के साथ ही एसबीआई का कुल बिजनेस भी नया रिकॉर्ड बना चुका है, जैसे कि एडवांस लोन यानी कि लोन बुक करना 44.20 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। डिपॉजिट की बात करें तो 55.92 लाख करोड़ रुपए पर यह पहुंच गया है। कुल बिजनेस अब 100 ट्रिलियन यानी कि 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है। ये कोई कम बात नहीं है, ये वाकई में चौंकाने वाली बात है। इससे पता चलता है कि देश में पब्लिक सेक्टर के बैंक भी अब ताकतवर हो रहे हैं। आपको बता दें कि एसबीआई के $100 बिलियन क्लब में शामिल होने के साथ ही अब भारत में 6 कंपनियां इस एक्सक्लूसिव ग्रुप का हिस्सा बन चुकी हैं। एसबीआई से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज 228 बिलियन के साथ, एचडीएफसी बैंक 183 बिलियन के साथ, भारती एयरटेल 141 बिलियन के साथ, टीसीएस 123 बिलियन के साथ और आईसीआईसीआई बैंक 109 बिलियन के साथ इस ग्रुप का हिस्सा बन गई है। आपको बता दें कि अब इसमें एसबीआई का नाम भी शामिल हो गया है। कमाल की बात यह है कि इन 6 में से 3 कंपनियां बैंक सेक्टर से हैं, जो दर्शाता है कि भारत की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बैंकिंग अब ग्रोथ का सबसे मजबूत इंजन बन चुकी है। अब बात बाजार की कर लेते हैं तो एसबीआई शेयरों की रफ्तार और वैल्यूएशन अगर हम देखें तो एसबीआई के शेयर इस साल अब तक 20% तक चढ़े हैं, जो निफ्टी 50 की 9% बढ़त और निफ्टी बैंक की 14% रैली से बेटर परफॉर्मेंस है। हालांकि इस तेजी के साथ एसबीआई अब 1.5 गुना बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, जो उसके 5 साल के एवरेज 1.4x से थोड़ा ऊपर है। आपको बता दें कि इसकी वैल्यूएशन अब प्रीमियम जोन में जा चुकी है। इस लिहाज से ब्रोकरेज हाउस का अगर हम रुख देखें तो ब्रोकरेज बुलिश है एसबीआई पर। ब्लूमबर्ग डेटा के मुताबिक एसबीआई पर अब भी ज्यादातर एनालिस्ट बुलिश हैं। 41 में से 50 एनालिस्ट ने बाय रेटिंग दी है, 8 ने होल्ड और सिर्फ 1 ने सेल्स की सिफारिश की है। एनालिटिक्स का कहना है कि एसबीआई का मजबूत डिपॉजिट बेस, बेहतर एसेट क्वालिटी और डिजिटल ग्रोथ स्ट्रैटेजी बैंक को आने वाले सालों में और आगे ले जाएगी। तो कुल मिलाकर एसबीआई का ग्रोथ इंजन फुल स्पीड में है, लेकिन आप किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं, कोई स्टॉक ना खरीदें, कोई स्टॉक ना बेचें। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।